थोड़ी देर बाद अरुण अंतरा के कमरे में आया जहाँ ऋषित था। ऋषित अपनी माँ की फोटो हाथ में लिए हुए बेड पर बैठा हुआ था। जैसे ही अरुण कमरे के अंदर आया तो ऋषित अंतरा की फोटो साइड में रखकर अरुण को घूरने लगा। अरुण ने प्यार से कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम टेंशन मत लो, मैंने देवयानी को वार्न कर दिया है। वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी और ना ही ऐसा कुछ करने में सोनिया का साथ देगी। लेकिन एक बात अच्छी हुई बेटा कि तुमने धीरज से काम लिया, क्योंकि मुझे लगा था तुम ये सब सह नहीं पाओगे, पर तुमने तो खुद को संभाल लिया और ये बहुत बड़ी बात है। जिस पर दांत पीसते हुए ऋषित बोला, हाँ मैंने खुद को संभाल लिया क्योंकि मेरा बेटा था मेरे पास और मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि सिर्फ दिखावे का प्यार करूं। मैं अपने बेटे से सच में प्यार करता हूँ। ये सुनकर हताश सी आवाज में अरुण बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, बस तुम ये बात नहीं समझते। ऋषित और सहन नहीं कर पाया और चिल्लाते हुए बोला, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको सिर्फ खुद से मतलब है। आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, क्योंकि अगर आप मुझसे प्यार करते तो कभी भी आप मुझे मेरी माँ से अलग नहीं होने देते। अरुण हैरानी से ऋषित को देखते रह गया। इतने सालों तक अपने दिल में दबा रखा गुस्सा और नफरत आज बाहर निकालते हुए ऋषित चिल्लाते हुए बोला, आपको क्या लगा पापा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है? आपको क्या लगा कि मैं भी आपके झूठ पर विश्वास कर लूंगा? मैंने सुनी थी आपकी और माँ की बातें कि किस तरह आपने मेरी माँ को धोखा दिया और अगले दिन मेरी माँ ने अपनी जान दे दी क्योंकि आपका अफेयर था देवयानी माँ के साथ और सूरज आपका 14 साल का बेटा था। सिर्फ आपकी ही वजह से मेरी माँ ने आत्महत्या की, सिर्फ आपकी वजह से। अरुण हैरान हो गया कि ऋषित को सालों से ये सब पता था। मतलब ऋषित की मानसिक बीमारी इसी वजह से हुई थी और अब तक अरुण समझता था कि ऋषित को अपनी माँ की मौत का सदमा लगा था। लेकिन आज अरुण को सच पता चल रहा था कि ऋषित की मानसिक बीमारी और अरुण के लिए गुस्से की वजह ये थी कि ऋषित को सारा सच पहले से ही पता था। अरुण को इतना जबरदस्त धक्का लगा कि वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से निकल गया। ऋषित टूटकर बेड पर बैठ गया। दूसरी तरफ रिद्धिमा निशांत को डिनर करने के लिए मनाते हुए बोली, प्लीज निशांत खा लो ना। लेकिन निशांत जिद करते हुए बोला, नहीं मुझे डैडी के साथ ही खाना है। रिद्धिमा को याद आया कि कैसे पूजा के वक्त निशांत के पास होने की वजह से ऋषित शांत हो गया था, लेकिन बाद में ऋषित अपनी माँ के कमरे में चला गया था। मतलब ऋषित बहुत डिस्टर्ब होगा। तो ऐसे में रिद्धिमा को अब क्या करना चाहिए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए रिद्धिमा ने बहाना बनाते हुए कहा, देखो डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, आज तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो प्लीज तुम अकेले ही खा लो। लेकिन निशांत भी एक स्मार्ट बच्चा था। वो फौरन बोला, तबीयत ठीक नहीं है तो मतलब वो खाना नहीं खा रहे? फिर तो आपको उन्हें भी खिलाना चाहिए, तब वो ठीक हो जाएंगे। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है तो तुम जाओ उनके पास, खुद भी खाओ और उन्हें भी खिलाओ। रिद्धिमा निशांत के साथ अंतरा के रूम में गई। ऋषित खोया हुआ सा बेड पर बैठा हुआ था, तो निशांत फिर ऋषित के पास जाकर बैठ गया और बोला, डैडी भूख लगी है। रिद्धिमा ने उन दोनों के सामने 2 प्लेट्स रख दिए और कमरे से बाहर चली गई। फिर निशांत ने खुद भी खाया और ऋषित के सामने भी स्पून पकड़ा दिया। निशांत का ये प्यार देख ऋषित का दिल भर आया और वो भी खाने लगा। थोड़ी देर बाद जब रिद्धिमा ने धीरे से कमरे में झांक कर देखा तो ऋषित और निशांत दोनों ही खा रहे थे और ये देखकर रिद्धिमा ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद जब दोनों का खाना खत्म हो गया तो रिद्धिमा मायरा के साथ वहां आई। मायरा प्लेट्स ले गई और रिद्धिमा ने मायरा को कहा कि वो निशांत को उसके कमरे में सुला दे, तो मायरा निशांत को लेकर चली गई। रिद्धिमा भी अपने कमरे में चली गई। रिद्धिमा का दिल कह रहा था कि उसे ऋषित के पास जाना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। एक तरफ रिद्धिमा को सोनिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी तरफ ऋषित की फिक्र हो रही थी और आखिरकार दिल के सामने दिमाग हार ही गया। रिद्धिमा धीरे से अंतरा के कमरे की तरफ गई और लंबी सांस लेते हुए रिद्धिमा ने एक बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो एक पल के लिए रिद्धिमा ने सोचा कि ऐसे ही अपने कमरे में वापस चली जाए, लेकिन हिम्मत करते हुए
रिद्धिमा ने फिर धीरे से दरवाजा धकेला, पर दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। तो रिद्धिमा अंदर गई और उसने देखा कमरे में अंधेरा था और जो थोड़ी रोशनी आ रही थी उसमें से रिद्धिमा ने देखा कि ऋषित एक कोने में किसी छोटे बच्चे की तरह अपने घुटनों में सिर छुपाए हुए दुबक कर बैठा हुआ था। ये देखकर रिद्धिमा एक पल खुद को रोक नहीं पाई और फौरन ऋषित के पास चली गई। रिद्धिमा ने परेशान होकर पूछा, ऋषित ऋषित ऋष क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो? कोई ऋषित को ऋष कहकर बुला रहा था और ये सुनकर ऋषित ने गर्दन उठाकर सामने देखा। ऋषित की आंखें लाल थी और आंसुओं से भरी हुई थी। ऋषित को ऐसे देख रिद्धिमा खुद को रोक नहीं पाई और वो चिंता से बोली, ये सब क्या है ऋष? तुम खुद को ऐसे तकलीफ क्यों दे रहे हो? रिद्धिमा ने ऋषित को सहारा देकर उसे खड़ा होने के लिए सपोर्ट दिया और बेड पर बिठा दिया। रिद्धिमा ने हमदर्दी जताते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को ऋष। जिस पर ऋषित ने फौरन कहा, चली जाओ यहाँ से। रिद्धिमा एक पल ऋषित को देखती रही, फिर दुखी मन से बोली, तुम ऐसे ही करते हो, उस वक्त भी तुमने ऐसे ही किया था। फिर वो वहां से जाने लगी कि तभी ऋषित बोला, उस वक्त भी मुझे बहुत जरूरत थी तुम्हारी, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर रिद्धिमा ऋषित के पास आकर चुपचाप बैठ गई और ऋषित के बोलने का इंतजार करने लगी। ऋषित को कुछ पल लग गए खुद को तैयार करने में, ताकि वो किसी के साथ अपना दर्द बांट सके। फिर ऋषित धीरे से बोला, उस शाम तुमसे मिलकर मैं घर वापस आया तो माँ और पापा बहुत झगड़ रहे थे। धीरे धीरे ऋषित ने रिद्धिमा को सारी बात बता दी, जो भी ऋषित ने अपनी माँ बाप की लड़ाई के बारे में सुना था। ऋषित ने रिद्धिमा को ये भी बताया कि उस रात वो कितना रोया था और उसने फैसला लिया था कि वो उसकी माँ के साथ ही रहेगा। ऋषित फिर खुद को रोक नहीं पाया और आंसुओं के साथ वो बोला, और अगले दिन मेरी माँ ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी रितु। रिद्धिमा ने फौरन ऋषित को गले लगा लिया। ऋषित ने रोते हुए रिद्धिमा को और कस के गले लगा लिया। रिद्धिमा की आंखों में भी पानी आ गया। रिद्धिमा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अरुण अंकल को वो अपने पापा की तरह मानती थी, उनकी रिस्पेक्ट करती थी, उन्होंने अपनी बीवी अंतरा को इतना बड़ा धोखा दिया था और उनकी वजह से अंतरा ने अपनी जान दे दी। बहुत देर बाद ऋषित ने खुद को संभाला और रिद्धिमा से दूर होते हुए बोला, माँ को वैसे देख मैं बेहोश हो गया था। 2 दिनों तक मैं बेहोश और बुखार में रहा और जब होश संभाला तब तक माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। मैं बहुत दुखी था और खुद पर गुस्सा था और सब पर भी। मुझे पापा पर गुस्सा था क्योंकि ये सब उनकी वजह से हुआ था और माँ पर गुस्सा था क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे छोड़कर जाने का फैसला ले लिया था और खुद पर गुस्सा था क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, अपनी माँ को आखिरी बार ठीक से देख भी नहीं पाया। रिद्धिमा ने धीरे से ऋषित का हाथ पकड़ा और कहा, मैं समझती हूँ ऋषित, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को खोया है और इसलिए तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ। इसलिए उस वक्त भी मैंने तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की थी, तुम किसी से मिलना ही नहीं चाहते थे। ऋषित ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मैं बहुत गुस्से में था, निराश था और फिर एक दिन पापा ने मुझसे कहा कि मेरी माँ पिछले कई महीनों से डिप्रेशन में थी और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रिद्धिमा को भी अरुण पर गुस्सा आ रहा था। ऋषित ने अपना सारा गुस्सा बाहर निकालते हुए कहा, और मेरे प्यारे पापा में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खुद की गलती मान सके और उन्होंने सारे रिश्तेदार, मीडिया सबको झूठ बोल दिया कि मेरी माँ डिप्रेशन में थी और उस वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। वो इतनी स्वार्थी है कि उन्हें खुद के और खानदान की इज्जत के सामने और कुछ नहीं दिखता। खुद की इज्जत और अरोड़ा खानदान की इज्जत पर कोई आंच न आए, इसलिए प्रॉब्लम मेरी माँ के साथ ही थी, ऐसा सबको बता दिया। और जिस दिन उन्होंने ये झूठ मेरे सामने बोला ना, उस दिन से उनके लिए मेरे दिल में नफरत दुगनी हो गई। पर ऑफ कोर्स मैंने ये बात उन्हें कभी नहीं बताई कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन आज मैंने गुस्से में उन्हें सब बता दिया। रिद्धिमा ने पूछा, तुम तो ये सब मुझसे तभी शेयर कर सकते थे, तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं, अपना दर्द क्यों नहीं बांटा? ऋषित ने रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए कहा, मैं गुस्से में था और न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे दिल में। लग रहा था खुद को खत्म कर दूंगा या फिर बाकी लोगों को खत्म कर दूंगा और इस दुनिया से ही मुंह मोड़ लूं। लेकिन मैं उस वक्त किन हालातों से गुजर रहा था
मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे डर था कि मैं कहीं गुस्से में तुम्हें हर्ट ना कर दूं, और डर लग रहा था कि कहीं मैंने गुस्से में कुछ कर दिया या बोल दिया तो तुम नाराज हो जाओगी और फिर तुम भी मुझसे दूर हो जाओगी। बस इसीलिए तुमसे बात नहीं की, ना ही तुमसे मिला। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल डूबने लगा ये सोचकर कि उस भयानक परिस्थिति में भी ऋषित रिद्धिमा के बारे में सोच रहा था। रिद्धिमा फौरन ऋषित के गले लगते हुए बोली, ओ ऋष, मुझे तुम्हारा साथ देना था, तुम मुझसे एक बार बात तो कर लेते। ऋषित भी रिद्धिमा को गले लगाते हुए बोला, रिधु, मैं बस तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। कुछ पल दोनों ऐसे ही रहे। फिर रिद्धिमा उससे अलग हुई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ऋषित का वो हमेशा से हैंडसम लगने वाला चेहरा आज ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की सारी रंगत किसी ने छीन ली हो। ऋषित इतना थका और हारा हुआ लग रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़े टॉर्चर से गुजर रहा हो और जैसे वो सालों से सोया ना हो। रिद्धिमा ने ऋषित को बेड पर लेटने में मदद की और कहा, तुम सो जाओ, रेस्ट करो। फिर धीरे से रिद्धिमा ऋषित के बाल सहलाने लगी। उधर अरुण अपने कमरे में था और अस्त व्यस्त होकर इधर उधर चल रहा था। अब तक वो ये समझ रहा था कि ऋषित की हालत खराब इस वजह से हुई थी क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था, लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि ऋषित को सारा सच पता था और इसलिए अंतरा के मौत के बाद उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी। अपने बेटे की उस हालत का जिम्मेदार वही था। ये जानकर अरुण घुटनों के बल गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरुण नहीं जानता था कि उसके गलत करने का नतीजा और किस किस को भुगतना पड़ेगा। उधर रिद्धिमा ऋषित के बाल सहला रही थी और थोड़ी ही देर में ऋषित को नींद आ गई। ऋषित ने आज जो भी बातें रिद्धिमा से शेयर की थी वो उससे परेशान थी। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, कभी सोचा ही नहीं था कि अरुण अंकल का सच इतना घिनौना होगा। मेरे पापा तो इतने सालों तक अरुण अंकल के लिए काम करते थे, तो क्या पापा को ये सब पता था? मुझे पापा से बात करनी होगी। तभी रिद्धिमा की नजरें एक बार फिर ऋषित की तरफ मुड़ी और अब ऋषित ने नींद में रिद्धिमा का हाथ कसकर पकड़ लिया था। रिद्धिमा ने ऋषित की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, बेचारे मेरे ऋषि ने कितना कुछ सहा। एक 16 साल के बच्चे के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा ये सब सहना। अंतरा आंटी की मौत और अरुण अंकल का दिया धोखा, इन्हीं की वजह से ऋषित की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और ऋष उस वक्त मुझसे मिलने को इनकार इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था और उस वक्त भी वो मेरे बारे में सोच रहा था। अचानक रिद्धिमा के दिल में ऋषित के लिए प्यार उमड़ पड़ा और रिद्धिमा ने धीरे से ऋषित के माथे पर किस किया तो ऋषित ने नींद में ही रिद्धिमा को अपने करीब खींच लिया और ऋषित की नींद डिस्टर्ब ना हो इसीलिए रिद्धिमा कुछ देर वैसे ही रही, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब रिद्धिमा की आंख खुली तो वो ऋषित की बाहों में सो रही थी। रिद्धिमा फौरन ऋषित से दूर हुई तो उसने देखा कि वो लोग ऋषित की माँ अंतरा के ही कमरे में थे। तभी रिद्धिमा को याद आया कि कल कैसे वो दोनों बात कर रहे थे और फिर वो भी सोचते सोचते यही ऋषित के पास सो गई। रिद्धिमा की नजर ऋषित के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि अब वो कितने सुकून से सो रहा था, लेकिन कल रात उसकी हालत बहुत खराब थी। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में सोचा कि पता नहीं ऋषित ने वो दिन वो महीने कैसे अकेले गुजारे होंगे इस बंद कमरे में। ये कमरा तो उसे हर पल उसकी माँ की याद दिलाता होगा। रिद्धिमा खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से ऋषित के पास जाकर उसके बाल सहलाए और फिर धीरे से उसने ऋषित के माथे को चूम लिया। अगले ही पल ऋषित ने आंखें खोल कर देखा और फिर गर्दन उठाकर रिद्धिमा के होंठों पर हल्के से किस किया। रिद्धिमा तो हक्की बक्की सी रह गई और फौरन बेड से उतर गई। रिद्धिमा ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मैं निशांत को देखती हूँ। इतना बोलकर रिद्धिमा लगभग भाग कर ही कमरे से निकल गई। ऋषित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी उसे याद आया कि कल रात उसने कैसे सब रिद्धिमा से शेयर किया और अब उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। फिर ऋषित भी अंतरा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। रिद्धिमा ने निशांत को स्कूल के लिए तैयार किया और फिर उसे स्कूल ड्रॉप करने चली गई। जब रिद्धिमा वापस आई तो ऋषित ऑफिस के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था।
और दोनों ही आमने सामने आ गए। रिद्धिमा ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? जिस पर ऋषित ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। सच तो ये था कि ऋषित रिद्धिमा को बताना चाहता था कि रिद्धिमा की बाहों में उसे चैन और सुकून मिला था और सालों बाद वो अपनी माँ की बरसी के दिन ऐसे चैन से सोया था। लेकिन ऋषित ये कह नहीं पाया। दोनों ही नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में चले गए और सब बिना बात किए नाश्ता करने लगे। और अरुण तो ऋषित से नजरें भी नहीं मिला रहा था। सच जानने के बाद रिद्धिमा भी अरुण से कुछ बात करने के मूड में नहीं थी। ऋषित ऑफिस के लिए निकल गया और रिद्धिमा भी अपने कमरे में चली गई। क्या अतीत का ये खुलासा रिद्धिमा और ऋषित को एक बार फिर करीब ले आएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।